हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ रविंद्र द्विवेदी। ये क्वेश्चन आपके लिए ईएमआई से लेके आया हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट इंडक्शन से लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन जेई मेंस के लिए और नीट के लिए है। तो क्वेश्चन ज़रा समझ लेते हैं क्या है। क्वेश्चन ये है कि इसमें एक सर्कुलर रीजन दे रखा है, फिक्स सर्कुलर रीजन दे रखा है जिसकी रेडियस 5 मीटर दे रखी है, और ये जो हमारा जो लूप है इसकी भी रेडियस 5 मीटर दे रखी है। ये जो हमने कंडक्टिंग लूप माना इसकी भी रेडियस 5 दे रखी है, और इस रीजन में एक फ़िक्स मैग्नेटिक फील्ड है जो कि 5 मीटर की रेडियस में ही है। बट अभी हो क्या रहा है कि ये हम इस t बराबर 0 पे ये हमारा सर्किल जो है, सर्कुलर लूप जो है, कंडक्टिंग लूप है, इस मैग्नेटिक फील्ड में जस्ट फिटेड है। लेकिन t इक्वल टू 2 सेकेंड है, इसको वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकेंड आगे की डायरेक्शन में दी जा रही है। ठीक t बराबर 2 सेकेंड के बाद इस लूप में आपको इंड्यूस ईएमएफ बताना है। तो होगा क्या बच्चों, इसमें जनरली क्या है, जैसे ये कंडक्टिंग लूप आगे निकल जाएगा तो फील्ड तो आपकी वहीं पर रहने वाली है, लेकिन कंडक्टिंग लूप थोड़ा सा आगे निकल जाएगा तो कंडक्टिंग लूप कुछ इस तरह से आगे निकल जाएगा। तो आप देख रहे होगे कि t बराबर 4 सेकेंड में ये इसका सेंटर कितना आगे शिफ्ट हो जाएगा। ये देखना, पहले सेंटर C1 पे है मान लो यहाँ पर, फिर ये सेंटर C2 पे चला गया, तो हॉरिजॉन्टली ये सेंटर कितना मूव कर गया ये हम निकाल सकते हैं। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो सेंटर की होगी वो हो जाएगी d बराबर वी टी। कितनी हो जाएगी? d बराबर वी टी डिस्टेंस हो जाएगी। v की वैल्यू दे रखी है इसमें 4 और टाइम दे रखा है 2 सेकेंड, यानी कि 8 मीटर का डिस्टेंस ये ट्रेवल कर चुका होगा। ठीक है, सेंटर से सेंटर की डिस्टेंस। ठीक है, अब होगा क्या कि जो अभी मैग्नेटिक फील्ड हमारी है वो अब कितने रीजन में बचेगी? वो हमारी इस रीजन में बचेगी मैग्नेटिक फील्ड, यानी ये वाला तो लूप आपका आगे शिफ्ट हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड जो रहेगी वो इसी सेक्शन में रहेगी, इतने ही सेक्शन में रहेगी। तो जो मोशनल ईएमएफ आएगा या इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो इतने पार्ट के कारण ही आएगा, बाकी पार्ट के कारण आएगा नहीं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो होगी वो इसी रीजन में होगी। तो इसकी जो अगर हम इफेक्टिव लेंथ निकाल लें, अगर हम इस पॉइंट को अगर मैं मान लेते हैं P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, तो ये इफेक्टिव लेंथ अगर ये PQ अगर हम निकाल लें तो काम बन सकता है। तो अगर ये इफेक्टिव लेंथ अगर हमने PQ इसको मान लिया है, क्योंकि जो मोशनल ईएमएफ होगा वो इतने ही पार्ट में होगा, क्योंकि फील्ड जो है वो होगी वो अब हमारी अभी पूरी सर्कुलर रीजन में तो फील्ड ये पहले ही थी, लेकिन अब हमारी इतने सेक्शन में ही इस लूप में फील्ड लाई करेगी। बाकी तो वायर हमारा आगे निकल चुका होगा, सर्कुलर लूप हमारा आगे निकल चुका होगा, इसलिए हमें इतने सेक्शन की इफेक्टिव लेंथ निकालना हो। तो जो हमारा मोशनल ईएमएफ हो जाएगा वो हो जाएगा E बराबर BB इंटू LPQ, और ऑलरेडी वेलोसिटी जो है वो लेंथ के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड भी जो है वो लेंथ और वेलोसिटी के परपेंडिकुलर, तो मैक्सिमम मोशनल ईएमएफ होगा। इफेक्टिव लेंथ हमारे PQ लेना पड़ेगा। तो वो PQ लेंथ हम कैसे लेंगे, इससे हम इस पॉइंट को मिला देते हैं। तो ये आप देख चुके यहाँ से यहाँ तक कितना 8, ये 8 हो चुका है, तो ये इतना कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारा 4, और ये रेडियस 5 ही है, ये 4 हो गया, ये रेडियस 5 है, तो ये वाली डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 3। अगर हम पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे तो ये 4 है, ये 25 है, तो 25 से 16 गया तो 9, तो √9 यानी 3 आ जाएगा। ये 3 हो गई, तो टोटल लेंथ जो PQ लेंथ हो जाएगी, LPQ जो हो जाएगी वो हो जाएगा 6 मीटर। कितना हो जाएगा? 6 मीटर। सो जो मोशनल ईएमएफ हो जाएगा ओवरऑल, मोशनल ईएमएफ जो इस वाले लूप में होगा, यानी कि इस लूप में यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड ही नहीं है, तो जो मोशनल ईएमएफ हो जाएगा BBL। तो मैग्नेटिक फील्ड दे रखी 0.25 टेस्ला, एंड वेलोसिटी जो दे रखी है वो दे रखी है आपकी 4 मीटर पर सेकेंड, और इसका जो लेंथ है इफेक्टिव वो 6 हो गया। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपको 0.25 मल्टीप्लाइड बाई 24। तो जब हम सॉल्व करेंगे इसको तो ये आपका 6 वोल्ट आएगा। कितना आएगा? 6 वोल्ट आ जाएगा। तो दिस इज़ द आंसर, होप यू अंडरस्टैंड। तो ये इस तरह से क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस तरह के और बहुत सारी क्वेश्चंस मैं आपको देता रहूँगा। आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं ज्ञानकल्प फिजिक्स क्लासेस बाय रविंद्र द्विवेदी यूट्यूब चैनल, और मेरा ऑफलाइन सेंटर GMS रोड में है, देहरादून में है। तो आप मुझे IIT नीट के लिए ज्वाइन कर सकते हो फिजिक्स के लिए। थैंक यू।